नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अलवर किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। अलवर किसान आंदोलन से पहले हमने बिजूलिया किसान आंदोलन, उससे बाद में बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन के बारे में जाना। आज हम अलवर किसान आंदोलन के बारे में जाना। पिछले दिन के किसान आंदोलनों के बारे में जाना। उनमें विजय सिंह पथिक वगैरह जो कह सकते हैं बहुत ही भारत में जो किसान आंदोलनों के प्रणेता रह चुके हैं। साधु सीताराम जो राजस्थान में जो किसान आंदोलनों के प्रणेता रह चुके हैं। आज हम अलवर किसान आंदोलन के बारे में जाने, जहां पर हम कह सकते हैं निमोतना हत्याकांड सबसे प्रमुख है। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। अलवर के बारे में बात करें तो अलवर के शासक जय सिंह है। जय सिंह वही है जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी रॉयल्स रॉय उसकी गाड़ियां यहाँ पर मंगवा कर यहाँ से झाड़ू निकलवाया उनसे। ये वही जय सिंह है जिनसे अंग्रेज भी कभी कभी डरने लगते थे। इन्होंने अपने यानी कि पाले हुए जो सुअर है उन्हीं के लिए आरक्षित क्षेत्र भी बनाया। इनके बाद सुअरों के बारे में जानेंगे तो इसमें और समस्याओं में भी यही जानेंगे कि सुअरों से ज्यादातर किसान परेशान होकर यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट करते हैं। आज हम अलवर किसान आंदोलन के बारे में जाने। अलवर में जो ये किसान आंदोलन है, ये एकमात्र कह सकते हैं खालसा भूमि में हुआ। इनसे पहला एक और हुआ था, लेकिन ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये खालसा भूमि 80% में खालसा भूमि में, यानी खालसा भूमि वो होती है जो सामंत और किसानों के पास न होकर सीधी शासक के पास हो। यानी कि सामंत या फिर कोई अन्य पदों को छोड़ दिया जाए, जागीरदारों को छोड़ दिया जाए और सीधे शासक के अंडर में जो क्षेत्र था वो खालसा भूमि हुआ करती थी। खालसा भूमि में हुआ ये कह सकते हैं ये आंदोलन है। उनके बाद में हम ये जानते हैं कि अलवर में दो आंदोलन होते हैं। पहला तो निमोचना आंदोलन। निमोचना आंदोलन, इसके बाद में हम दूसरे पे जाने, दूसरा मेव आंदोलन। मेव आंदोलन, पहले हम निमोचना आंदोलन के बारे में जाने। निमोचना आंदोलन में नेतृत्व करता जिनमें प्रथम माधव सिंह, गोविंद दास, गोविंद दास को निमोचना का खलनायक भी कहते हैं। इनके बाद में गंगा सिंह के बाद में अमर सिंह एवं एक महिला नेतृत्व करता भी है जिसका नाम सीता देवी है। इनके बाद में हम जानते हैं यहाँ पर एक जो समस्याएं होती है उनके बारे में जानते हैं। समस्याओं में प्रथम है राजपूत किसानों एवं ब्राह्मण किसानों में जो विशेष अधिकार थे उनको बढ़ा दिया गया, या फिर जो विशेष अधिकार थे उन्हें कम कर दिया या फिर उन्हें बंद कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया और कर है वो बढ़ा दिए वहां पे। उनके बाद में हम जानते हैं जो भू राजस्व बढ़ा देते हैं। पशु सराई कर है वो भी बढ़ा दिया जाता है। जो आयात निर्यात कर है उसे भी बढ़ा दिया जाता है। बेकार प्रथा उस समय पे बहुत प्रचलन में थी, इसे बंद करवाना चाहते थे ये किसान। इनके बाद में हम जानते हैं यहाँ पर जंगली सुअरों द्वारा नुकसान करना खेतों में। उसके बाद में हम और कह सकते हैं जैसे कि जो सुअर वगैरह थे उनके लिए आरक्षित क्षेत्र थे। वो किसान ये चाहते थे
कि यदि राजा खुद इन सुअरों को भगा नहीं सकते या फिर इन आरक्षित क्षेत्र में नहीं रह सकते या फिर आरक्षित क्षेत्र को खत्म करके इन सुअरों को आगे भगाकर या फिर मारकर हमारा सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो फिर हम हमें पूर्ण तरह से ये छूट दे दी जाए कि जंगली सुअरों को आप मार सकते हो, आप अपने खेतों की खुद रक्षा कर सकते हो। जब ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो ये एक संगठन के पास जाते हैं जिसका नाम होता है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये कहते हैं यहाँ के से जो नेतृत्व करता है ये, और यहाँ के लगभग 200 किसान यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे एक पत्रिका निकालते हैं या पर्चा कह सकते हैं जिसका नाम पुकार है, जिसमें ये लिखा है कि जो राजपूत और ब्राह्मण विशेष अधिकार, जैसे कि राजपूत पहले सैनिक हुआ करते थे और उनके पास जो भूमि हुआ करती थी, जो वे किसान के तौर पर जो खेती करते थे उनसे कर कम लिया जाता था, और ब्राह्मण को जो दान में दी गई भूमि थी उनसे कर नहीं दिया जाता था। ऐसे विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया और यहाँ पर कर बढ़ा दिए। उनके बाद में जो भू राजस्व जो कर थे उन्हें और बढ़ा दिया गया, और उसके बाद में जो पशु सराई जैसे कि गाय हो गई, तो गायों के लिए भी जो उनकी पशु सराई यानी कि तो गायों को सराहने के लिए भी इनसे कर लिया जाता था। इनके बाद में जो आयात निर्यात यानी कि कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट में जो काम होते थे उन पे भी कर लिया जाता था। वार्ताएं चलती थी वे भी प्रचलन में थी। उनके बाद में जंगली सुअरों द्वारा नुकसान किया जाता था खेतों में, और इन जय सिंह के द्वारा आरक्षित क्षेत्र इनके लिए अलग से था, आरक्षित क्षेत्र था सुअरों के लिए, लेकिन जंगली सुअर आरक्षित क्षेत्र से निकलकर जो किसानों के खेत होते हैं उन पर आकर वहां पे नुकसान करते हैं, जिनसे किसान परेशान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर 1924-25 में ये आंदोलन चलाते हैं। 1924 और 25 में जब ये जय सिंह नहीं मानते हैं तो यहाँ पर ये 200 किसानों के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में आते हैं और यहाँ पर एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम पुकार होता है। ये निकालने के बाद में यहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इनके साथ हो जाती है, एवं इनके तुरंत बाद में कहते हैं यहाँ पर 6 मई को जब यहाँ पर निमुतड़ा में लोग सभा करने लगते हैं, तो इससे पहले ही 6 मई को जय सिंह कह सकते हैं यहाँ के जो शासक हैं ये यहाँ पर सभा करने के लिए मना कर देते हैं कि यहाँ आज से सभा नहीं होगी। इनके बाद में जब ये नहीं मानते हैं तो यहाँ पर एक अधिकारी भेजते हैं 7 मई को यहाँ पर जनरल रामभद्र को भेजते हैं कि आप जाइए और किसानों से बात कीजिए, लेकिन किसान इनसे बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। इनके बाद में जब ये नहीं मानते हैं तो यहाँ पर 14 मई को सज्जू सिंह नाम के या सज्जा सिंह नाम के एक अधिकारी होते हैं जिन्हें जय सिंह पूर्णतः छूट दे देते हैं कि आप उन्हें यानी कि आप इनको मैनेज करो, इनको हैंडल करो। सज्जू सिंह यहाँ आते हैं, बात करते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं, तो सज्जू सिंह यहाँ पर कहते हैं गोलीबारी का आदेश दे देते हैं। इनके बाद में यहाँ पर 156 किसानों की मृत्यु हो जाती है। 156 किसानों की मृत्यु हो जाती है। 39 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग घायल हो जाते हैं। इनके बाद में यहाँ पर गांधी जी यहाँ देखते हैं और अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखते हैं कि ये तो जलियांवाला हत्याकांड से
से भयानक है, से भयानक है। और लिखते हैं कि ये तो दोहरी डायर सही हो गई, डायर सही हो गई। यहाँ पर एक राजस्थान का रियासती, रियासत कह सकते हैं या रियासती, यहाँ पर एक अखबार निकलता था, पत्रिका निकलती थी, उसमें कहा गया इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड नाम दिया गया। जलियांवाला हत्याकांड एवं रामनारायण चौधरी ने, रामनारायण चौधरी ने इसे निमूतना हत्याकांड का है। यहाँ पर एक बात और ये भी सीखने को मिलती है कि सज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। जनरल डायर, जनरल डायर के नाम से सज्जू सिंह को जाना जाता है राजस्थान का। एवं गोविंद दास को निमूतना का खलनायक भी कहते हैं। निमूतना का खलनायक गोविंद दास को कहा जाता है, सज्जू सिंह को जनरल डायर कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में जलियांवाला हत्याकांड से भी भयानक बताया निमूतना हत्याकांड को, और दोहरी डायर शाही के नाम से भी कहा है। इसके बाद हम बात जानते हैं रामनारायण चौधरी निमूतना हत्याकांड का है। एवं यहाँ पर जो रियासती पत्रिका है, इसने दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी कहा है। पहले हम निमोचना आंदोलन के बारे में जाना, जहां पर निमोचना हत्याकांड होता है, जिसमें 156 किसानों की मृत्यु हो जाती है, और जिसके बाद में रामनारायण चौधरी निमोचना हत्याकांड भी कहते हैं। अब हम मेव आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। मेव वे कह सकते हैं जो पहले हिंदू धर्म में थे, लेकिन जब बाद में जब कहते हैं समय के अनुसार ये मुस्लिम धर्म में चले जाते हैं, और मुस्लिम धर्म में जो किसान होते हैं हिंदू से परिवर्तन, उन्हें मेव के दर्जा दिया जा गया। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ का जो नेतृत्व है वे पहले यासीन खां और मोहम्मद अली नाम के दो व्यक्ति है। यह हम जानते हैं कि 1932 से 34 तक चलता है आंदोलन। इसमें जो ये किसान है, यहाँ पर एक संस्था से जुड़ते हैं जिसका नाम है अंजुमन, अंजुमन खादिम उल इस्लामिक। ये 1932 में जुड़ता है इनसे। इनके कह सकते हैं मोहम्मद हामी, मोहम्मद हादी कह सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये इनके साथ जुड़ जाते हैं, और एक संगठन और होता है, उनके साथ जुड़ने के बाद में इनकी जो विचारधारा है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि पहली हम कह सकते हैं कि इन्होंने कह दिया कि जो उर्दू है, उर्दू भाषा को हमें मान्यता चाहिए, हम यहाँ पे उर्दू भाषा को भी बोलेंगे, या फिर ये उर्दू भाषा को मान्यता देनी चाहिए इस राज्य में। उसके बाद में हमारे जो मदरसे या फिर मस्जिदें होनी चाहिए, और ये भी यहाँ पर कोई भी सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो विद्यालय है वे हमारे लिए अलग से हो, जो स्कूल पढ़ाई है वो अलग से हो। उसके बाद में हम कह सकते हैं जो सुअरों द्वारा, जंगली सुअरों द्वारा जो प्रताड़ना है उसे भी बंद किया जाए। सुअरों द्वारा जो प्रताड़ना या फिर नुकसान हो रहा था उसे भी बंद किया जाए। और बाकी जो किसानों की थी
जैसे कि जो कर वगैरह थे, भू राजस्व हो गए, बेगार प्रथा हो गई, ये इनके साथ में है। हम जानते हैं कि इनके साथ में आने के बाद भी इन्होंने कुछ अपनी सांप्रदायिकता के जो कुछ है, जैसे कि उर्दू भाषा को मान्यता देना, मस्जिदों में सरकार का नियंत्रण है उसे हटाना, विद्यालय में अलग विद्यालय होना। हम इससे ये भी जानते हैं एकमात्र सांप्रदायिक आंदोलन फिर हम जानते हैं इतना हो जाता है। इनके बाद में यहाँ पर एक व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलता है, या फिर हम इनसे व्यक्तित्व हरिनारायण शर्मा के बारे में जानेंगे। इससे पहले हरिनारायण शर्मा कहते हैं जब इनकी ये मांगे नहीं मानते हैं जय सिंह, तो फिर यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वे इसी फिराक में रहते हैं कि कब जो जय सिंह है उन कहीं न कहीं गलती निकले और कब इन्हें हम बाहर भेजें। फिर कहते हैं कि जो जय सिंह है इनको यहाँ से कह दिया जाता है कि यहाँ से आप राज्य संभाल रहे, ये सही तरह से नहीं संभाल रहे हैं और आप यानी कि शासक है वो इतना काबिल नहीं है, ऐसे करके इनको हटा दिया जाता है और नए यहाँ पे खुद के अंडर में ले लिया जाता है। फिर जय सिंह यहाँ से पेरिस चले जाते हैं। फिर हम जानते हैं हरिनारायण शर्मा के बारे में। हरिनारायण शर्मा जिन्हें अलवर में जन जागृति के जनक कहा जाता है। इन्होंने एक दो कह सकते हैं संगठन चलाए, जैसे कि पहला है आदिवासी संघ और एक है अस्पृश्यता निवारण संघ। और ऐसा भी कहा जाता है इन्होंने अपने घरों के मंदिरों के द्वारे भी अछूतों के लिए खोल दिए थे और कहता है ये लगभग जब तक आंदोलन चलता है वहां तक चलता है। इनसे इम्पोर्टेंट जो भी थी ये सारे हमने पढ़ लिया, जैसे कि यासीन खां और मोहम्मद अली नामक के दो व्यक्ति हैं जिन्होंने नेतृत्व किया। और उनके बाद में हम ये भी जानते हैं आगे कि जो मोहम्मद आदी है ये अंजुमन खादिमुल इस्लामी के है, इनके संस्थापक कह सकते हैं, जो 1932 में इनसे जुड़ते हैं। फिर यहाँ पर जो किसानों की कह सकते हैं जो भी समस्याएं थी उनकी साथ में अपनी सांप्रदायिक समस्याएं भी साथ में लेते हैं, जैसे कि उर्दू भाषा को यहाँ की स्थानीय भाषा में ऐड करना। यहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ का नियंत्रण अपने अधीन न होकर उन मस्जिदों के जो भी मौलवी उनके अधीन कर लेना। और जो विद्यालय है उनमें जो मुस्लिम बच्चे उनके लिए अलग विद्यालय बनाना। ऐसी और भी थी। जब जय सिंह ऐसा नहीं मानते हैं तो अंग्रेज उन्हें निष्कासित यानी कह सकते हैं हटा देते हैं और फिर जय सिंह पेरिस की ओर चले जाते हैं। आगे हम और भी जैसे कि बीकानेर हो गए, जोधपुर हो गए, या फिर शेखावटी के जो भी किसान आंदोलन है उनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कोशिश कीजिए आगे भेजने की और सब्सक्राइब करने की, ताकि आपके कुछ पलों के कारण हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके। मैं नहीं कहता कि आप हमारे पास आइए और हमारा काम कीजिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप वहीं बैठे हुए एक क्लिक कीजिए और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। धन्यवाद।